हिमालय की ऊंचाइयों में बसा केदारनाथ मंदिर ये महज एक तीर्थ स्थल नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जहां आस्था, विज्ञान और कई अनसुलझे सवाल एक साथ आकर मिलते हैं। आखिर कैसे ये मंदिर एक भयानक बाढ़ से बच गया? किसने बनाया इसे, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के? और वो कौन से रहस्य हैं जो आज भी इसके पत्थरों में जिंदा हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है मंदिर के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटना से, साल 2013 की वो भयानक बाढ़ जिसने केदारनाथ के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। ये कहानी है एक चट्टान के चमत्कार की। वो 16 जून 2013 की एक खौफनाक रात थी। चोराबारी ग्लेशियर पिघला और मंदाकिनी नदी में पानी, पत्थर और मलबे का ऐसा सैलाब आया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देने पर तुला था। इस तबाही की कीमत बहुत बड़ी थी। अंदाजा है कि करीब 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। घर, होटल और न जाने कितनी जिंदगियां, सब कुछ उस सैलाब में बह गया। और जैसे ही पानी और मलबे का वो दैत्य मंदिर को निगलने के लिए आगे बढ़ा, कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग चमत्कार से कम नहीं मानते। पानी के साथ बहता हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर, जिसे अब भीमशिला कहते हैं, ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। सोचिए, लगभग 1000 टन का ये पत्थर पानी के बहाव के बीचों बीच ऐसे खड़ा हो गया कि उसने पूरी धारा को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दोनों ओर से बह गया और मुख्य ढांचा और उसके अंदर शरण लिए 300 लोग सुरक्षित बच गए। ये कैसे हुआ, ये आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। लेकिन मंदिर का बचना सिर्फ भीमशिला का कमाल नहीं था। सवाल यह भी उठता है कि मंदिर का ढांचा खुद इतना मजबूत कैसे था कि उसने इतने जबरदस्त बहाव को झेल लिया। इसका जवाब छिपा है हमारी प्राचीन इंजीनियरिंग के एक शानदार रहस्य में। केदारनाथ मंदिर को हजारों साल पहले इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया था। मतलब बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह से तराशा गया कि वो एक दूसरे में किसी पहेली के टुकड़ों की तरह एकदम फिट हो गए, बिना सीमेंट या गारे के। आज की इमारतों को देखें तो वो सीमेंट की वजह से बहुत कठोर होती हैं, जबकि इंटरलॉकिंग से बना ढांचा लचीला होता है। और यही लचीलापन उसे भूकंप, बाढ़ या भारी बर्फबारी जैसी आपदाओं में टिके रहने की ताकत देता है। और इस तकनीक का सबसे बड़ा सबूत तो इतिहास में मिलता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मंदिर लगभग 400 सालों तक पूरी तरह से बर्फ और ग्लेशियर के नीचे दबा रहा था। और जब सदियों बाद ग्लेशियर हटे तो ये ढांचा वैसे का वैसा ही खड़ा मिला। सच में अविश्वसनीय है। तो ये तो हुई बनाने के तरीके की बात, पर अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसे बनाया किसने? इसका जवाब हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं की गहरी गलियों में ले जाता है। सबसे मशहूर कहानी इसे महाभारत के पांडवों से जोड़ती है। कहते हैं कि युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। शिवजी ने उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप ले लिया, पर जब भीम ने उन्हें पकड़ना चाहा तो बैल धरती में समाने लगा और सतह पे सिर्फ उसका कुबड़ रह गया। आज उसी कुबड़ को केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पांडवों के बाद 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य और फिर 11वीं सदी में राजा भोज का नाम भी इस मंदिर के निर्माण या पुनर्निर्माण से जुड़ता है। ये दिखाता है कि ये जगह सदियों से कितनी महत्वपूर्ण रही है। अब जरा जमीन की इंजीनियरिंग से ऊपर उठते हैं और एक ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य की बात करते हैं जो केदारनाथ को पूरे भारत के दूसरे पवित्र शिव मंदिरों से एक सीधी अदृश्य रेखा में जोड़ता है। ये बात सच में हैरान कर देती है। केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक 7 बेहद अहम शिव मंदिर ठीक 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर एक सीधी लाइन में बने हैं। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर की दूरी और इतनी सटीक अलाइनमेंट, वो भी बिना किसी जीपीएस या मॉडर्न टेक्निक के। ये कैसे मुमकिन हुआ? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये हमारे पूर्वजों की खगोलीय और वास्तुशिल्प की गहरी समझ की तरफ इशारा करता है। उन्हें ब्रह्मांड के बारे में शायद हमसे कहीं ज्यादा पता था। और आखिर में बात करते हैं उन जिंदा रहस्यों की जो आज भी हर साल दोहराए जाते हैं, खासकर उन 6 महीनों के लिए जब बर्फबारी की वजह से मंदिर के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए बंद हो जाते हैं। हर साल सर्दियों में कपाट बंद करने से पहले पुजारी मंदिर के अंदर एक दीपक जलाते हैं
और हैरानी की बात यह है कि 6 महीने बाद जब दरवाजे दोबारा खुलते हैं तो वो अखंड ज्योति यानी वो लौ वैसी की वैसी जलती हुई मिलती है। इसकी कोई आसान वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि जब इंसानों के लिए मंदिर बंद होता है, तब देवता खुद स्वर्ग से उतरकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और वही इस ज्योति को जलाए रखते हैं और मंदिर को 6 महीने की बर्फ के बाद भी एकदम पवित्र और साफ रखते हैं। तो हमने क्या देखा? एक चट्टान का चमत्कार, हजारों साल पुरानी बेजोड़ इंजीनियरिंग, एक हैरान करने वाली खगोलीय सीध और एक आध्यात्मिक रहस्य जो आज भी जिंदा है। केदारनाथ वाकई एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आस्था की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या केदारनाथ हमारे पूर्वजों के महान विज्ञान का नतीजा है, या किसी दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप, या फिर दोनों का संगम? शायद इसका जवाब हमें खुद ही खोजना होगा।